Good morning. Now, moving on to our next topic, that is classification by the of a network by a geography. There were two types of a classification. One is by their geography, and second one is by their component load. In geography, the categories are PAN, personal area network; CAN, campus area network; LAN, local area network; MAN, metropolitan area network; and WAN, wide area network. You can think just like starting from our own single individual person, that is personal area network, up to covering up to the whole earth, or you can say whole world, that is wide area network. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, एक छोटे एरिया से लेके बड़े एरिया तक हम लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच आवर डिस्टेंस, हाउ मच आवर network covering distance is called as the geography of that particular network. Depending on geographical area, they are named as LAN, MAN, WAN, CAN and PAN. So we will start with our classification of a network by their geography. First of all, see PAN. PAN means पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल मतलब एक सिंगल पर्सन को नॉर्मली जो चीज़ें लगती है वो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। जैसे टेलीफोन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। एक हब है बीच में जो कनेक्टिंग डिवाइस है, किसे, एक घर में एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक प्रिंटर, स्कैनर, एक या दो पीसी, एक सर्वर लगता है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। This network can be wired or wireless. If wired, then connection is in front of you. If wireless, you can connect it with a wireless Wi-Fi or a Bluetooth. पर्पज़ ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइस क्या है, यहाँ पे टोटली पर्सनल रहेगा। मतलब आप पूरे उसका स्कोप कितना है, तो आपके पर्सनल वर्क ख़त्म हो जाए इतना। नॉर्मल में क्या है, अगर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, WPAN, दैट इज वायरलेस पैन। वायरलेस पैन मतलब कनेक्शन ऑफ द पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। बट मोड मीडियम कौन सा है, वायर्ड है क्या, नहीं वायरलेस है। सेकंड क्या है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस क्या रहता है, आप अभी अच्छे से जानते हो, कोई भी एक बड़ा प्रीमाइसेस of a single organization or a institute or a college, you can say it as a campus. CAN, campus area network. It is the type of a LAN जो आगे चल के हम लोग को पढ़ना है। इट इज़ longer than LAN, मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस ये लोग ने गलत दिया है। ऐसा मान लो कि आपका खुद का, आप जो पीसी पे बैठे हो, दो या तीन पीसी मिला के वो कैन पर पैन हो गया। इससे बहुत सारे पैन मिला के एक लैब में आप बैठे हो, वो लैन हो गई। और अपने बिल्डिंग की लैब, दूसरे स्कूल की लैब, ऐसा करके गोखले का जो पूरा कैंपस है वो अगर कनेक्ट करते हो तो क्या हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क, दैट इज CAN। कैन को क्या बोलते हैं, कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। क्या, कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। कैन किससे छोटा होता है, तो मैन से छोटा होता है, वैन से छोटा होता है, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, लैन से बड़ा होता है। यू कैन से पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क से लैन बनता है, लैन के कॉम्बिनेशन से कैन बनता है, बराबर है। नेक्स्ट है लैन। लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। नॉर्मली अभी ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या रहता है, नॉर्मली प्राइवेटली ओन। प्राइवेटली ओन मतलब क्या है, हर एक पर्टिकुलर कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट या फिर फर्म का खुद का लैन होता है। अपने कॉलेज में लैन देखा है कभी, तो जो अपने कंप्यूटर लैब है ऊपर या फिर नीचे, वो सब किसी एक स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो वो क्या हो गई, एक लैन हो गई, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन या फिर गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग की ज़रूरत है क्या, आंसर इज नो। हमारा ही स्विच है, हमारा ही कंप्यूटर कनेक्टेड है थ्रू द केबल, सो इट इज़ द लैन, प्राइवेटली ओन, कवरिंग अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया।
एरिया कितना कवर कर रहा हूँ मैं, कम, लेस देन 1 किलोमीटर। जैसे होम है, ऑफिस, बिल्डिंग, ये है उसके एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या होता है, लैंड ट्रांसमिट डेटा विथ अ सेवरल मेगाबाइट पर सेकंड, यानी 10⁶ बिट पर सेकंड नॉर्मल स्पीड रहता है। कभी भी लैंड कनेक्ट करोगे तो वहाँ पे नीचे लिख के आएगा लैंड कनेक्टेड 1 Gbps। तो 1 Gbps इंटरनेट का स्पीड नहीं है, अपने यहाँ पे है ही नहीं इंडिया में इतना। तो 1 Gbps किसका स्पीड है, लैन का। ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट ऑफ अ लैन, इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्पीड ऑफ अराउंड 1 GB पर सेकंड। लैन लिंक कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर कनेक्ट हो गया। एक ही लैन में आप पीसी, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन सब कनेक्ट कर सकते हो। लैन थोड़ा सा ग्रेटर कंसेप्ट है किससे, पैन से। पैन क्या था, पर्सन एरिया नेटवर्क था, उससे थोड़ा बड़ा कंसेप्ट आ गया लैन। मतलब एक लैन में मान लो 2-3 पैन हो सकते हैं, 2-3 लैन मिला के अपने ओल्ड बिल्डिंग का लैन, न्यू बिल्डिंग का लैन, बाजू में जो स्पेस स्कूल है उसका लैन, एनबी मेटा का लैन, इन सबको कनेक्ट कर रहा हूँ, बट दे आर इन द वन कैंपस। कौन सा, अपना गोखले का कैंपस। तो उससे क्या बन सकता है, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन में क्या होते हैं, अनेक लैन क्या करते हैं, लोगों को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी, डेटा प्रोसेसिंग की, वर्ड प्रोसेसिंग की। डेटा कहीं पे भी हो, जैसे हम लोग ने देखा कि एक जगह पे डेटा है, उसे शेयर करके दूसरी जगह पे लेके आना, रिसोर्स को शेयर करना, फिर बराबर है। और नेटवर्क विच कंटेंट्स लेस देन 500 इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब उसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, राउंड अबाउट 500 डिवाइसेस हो सकते हैं। वो भी किसके कैटेगरी में आता है, तो आपकी लैन के कैटेगरी में आता है। लैन इज द हाई स्पीड डेटा नेटवर्क। डेटा स्पीड कितना है उसका, ज़्यादा है, बट एरिया कितना कवर करता है, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया वो कवर करता है। लैन नॉर्मली डेटा रेट कितना प्रोवाइड करता है, 10 to 100 Mbps। अभी उसके एडवांटेज आपको जान के रखने होंगे कि लैन के अक्रॉस जितने भी कंप्यूटर है, हर एक की पोटेंशियल रहती है टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है। इन एक्सपेंसिव मीडियम, मतलब उसकी केबल रहो या कनेक्टर रहो, एकदम सस्ता रहता है। एक स्विच या राउटर बिठा दिया, स्विच और हब बिठा दिया, तो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, प्लग एंड प्ले जैसे काम करता है। तो इन एक्सपेंसिव सेटअप हो गए। और डेटा रेट भी कुछ कितना है उसका, हायर डेटा रेट, मतलब डेटा ट्रांसमिट करोगे तो हायर डेटा रेट से वो ट्रांसमिट हो सकता है। कंपोनेंट क्या है उसके, वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब नॉर्मल कंप्यूटर जैसी चीज़ जो कहीं पे भी कनेक्टेड है। सर्वर, सर्वर क्या रहता है, वो भी एक कंप्यूटर रहता है, बट इट इज़ हैविंग द कैपेबिलिटी टू सर्व व्हाट, डेटा, सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी सर्विस वो देता है। किसे देता है, तो जो क्लाइंट रहता है उसे। मीन्स सर्वर इज द हायर कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर विच intended to serve the other computers which are normally clients. नेक्स्ट इज अ क्लाइंट। क्लाइंट के पास क्या रहता है, बेसिक वर्किंग पावर रहता है। जस्ट वो इनपुट डिवाइस जैसा काम करता है, आउटपुट डिवाइस जैसा काम करता है, एंड लिटिल बिट प्रोसेसिंग। लेकिन उसका प्रोसेसिंग किसके ऊपर डिपेंड है, सर्वर के ऊपर। और सर्वर कहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, अक्रॉस द नेटवर्क। नोड, एवरी पीसी ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ नोड। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, याद रखो हमेशा काम में आएगा। जो आप पीछे पीसी में केबल लगाते हो CPU में, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक केबल जैसी तो नहीं रहती 3 पिन, वो यूज़ भी नहीं कर सकते। उसके अंदर 8 केबल होनी चाहिए। तो 8 केबल को सपोर्ट करने वाला कोई तो स्लॉट प्रोवाइड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं CPU को कनेक्ट करूँ। तो वो चीज़ है आपकी NIC, मतलब जो बाहर से केबल आएगी, इथरनेट केबल, कैट केबल, वो केबल को कनेक्टर रहेगा RJ45 या फिर RJ11। वो RJ45 RJ11 से कनेक्शन नहीं होता, वो कनेक्शन CPU में कहाँ पे होगा, तो एक शॉर्ट प्रोवाइड किया जाता है जो रहता है ना पीछे, टिक टिक करके आवाज़ आता है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट जलती रहती है। वो जिसके अंदर जाता है वो रहता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कार्ड मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जिसके अंदर हम लोग वायर को प्लग करते हैं। कनेक्टर,
कनेक्टर मतलब अपनी वायर को इलेक्ट्रिक बोर्ड में जैसे कनेक्ट करने के लिए 3 पिन 2 पिन रहती है, सिमिलरली नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने के लिए सीपीयू के साथ या स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर रहते हैं। 8 पिन का रहा तो उसको RJ45 बोलते हैं, और 2 पिन का रहा तो उसको क्या बोलते हैं, RJ11 बोलते हैं। RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक। एंड NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी सिस्टम कौन से है, नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन नेटवर्क की फैसिलिटी कुछ तो प्रोवाइड करने है कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्ले करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क के अक्रॉस पीसी कैसे कनेक्ट हो, ये सब प्रोवाइड करने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सी रहती है, NOS। ठीक है, तो ये था पैन मैन लैन। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब इसी के बाद थोड़े ही इसके 5 मिनट के बाद ही हम लोग क्या देखेंगे, मैन वैन बराबर है, और टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट रोल, ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।